अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हनीफ भट्ट और आज का लेक्चर है पावर ऑफ फेथ, यकीन की ताकत। यकीन की ताकत एक ऐसी ताकत है जो तूफ़ानों के रुख मोड़ देती है, पहाड़ों को हिला सकती है, आग को ठंडा कर सकती है, बहरे ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ा सकती है और फूल की पत्ती से हीरे का जिगर काट सकती है और हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। ये हमारे अंदर मजबूती पैदा करती है और वो मजबूती हमें अपने मकासद, अपनी ख्वाहिशात और अपने ख्वाब पूरा करने में हमारी मदद करती है। ये यकीन हमारी रहनुमाई करता है, हमें अंधेरे में रास्ता दिखाता है, ये हमें अपने ख्वाबों को, अपनी ख्वाहिशात को और अपने मकासद को पूरा करने के लिए अमल अंगेज़ का काम करता है। ये हमें जुर्रत, ताकत, सब्र और इस्तकामत देता है और ये हमें ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी सेहत अता करता है और हमें डर, खौफ, इस्तराब, बेचैनी और परेशानियों से बचाता है। ये हमारी कुव्वते मुदाफ़त को सही करता है और ये हमें अच्छा इंसान बनाने में हमारी मदद करता है। ये हमें किरदार और गुफ्तार का गाजी बनाता है और ये हर लेवल के ऊपर हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है और हमें रास्ता दिखाता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि हम अपनी बच्चों की जो परवरिश होती है वो इस एतमाद के साथ करते हैं कि वो बड़े होकर मुफीद शहरी बनेंगे, और ये एतमाद होता है जो हमें अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए हमें हौसला, सब्र और इस्तकामत देता है। इसी तरह जो किसान होता है वो अपनी फसल को इस यकीन के साथ बोता है कि उसकी फसल अच्छी होगी और ये यकीन उसको अपनी फसल को पानी देने के लिए, ज़मीन में हल चलाने के लिए ताकत, हिम्मत, इस्तकामत और सब्र देता है। कहा जाता है कि परिंदे अपने परों की वजह से नहीं बल्कि उस यकीन की वजह से उड़ते हैं कि उनको अपने उड़ने का यकीन होता है। इसी तरह तैराक पानी में अपने बाजुओं की ताकत की वजह से नहीं तैरता बल्कि इस वजह से वो तैरता है कि उसको पानी में तैरने का यकीन होता है। रस्से के ऊपर चलने वाली लड़की रस्से पर सिर्फ इस वजह से चलती है चूंकि उसको यकीन होता है कि वो रस्से पर चल सकेगी। थॉमस एडिसन ने बल्ब को ईजाद कर लिया, सिर्फ इस वजह से उसने बल्ब को ईजाद कर लिया कि उसको यकीन था कि वो एक ना एक दिन बल्ब बना ही लेगा। 999 नाकामियों के बाद आखिर वो बल्ब बनाने में कामयाब हो गया क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी थी। इसी तरीके से हजारों नाकामियों के बाद इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हो गया चूंकि उसको यकीन था कि वो एक ना एक दिन चांद पर कदम रख लेगा, जिसकी वजह से उसने हिम्मत नहीं हारी और हौसला नहीं हारा। अहले तशहीह के मानने वाले आशूरा के अय्याम में मातम करते हैं और जंजीर जनी करते हैं। वो इस यकीन के साथ जंजीर जनी करते हैं कि ना तो उनको तकलीफ होगी और उनके जो जख्म हैं वो जल्दी भर जाएंगे, और चूंकि उनका यकीन ये होता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ भी कम होती है और उनके जख्म भी जल्दी भर जाते हैं। इसी तरह सिंध में ये आम रिवाज है, ये रस्म है कि अगर किसी के ऊपर चोरी का शुबा हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि आप नंगे पांव दहकते हुए अंगारों पर से चलें। उन लोगों का यही यकीन है कि जिस शख्स ने चोरी की होगी उसके पांव जल जाएंगे और जिस शख्स ने चोरी नहीं की होगी आग उसके पांव जला नहीं पाएगी। ऐसा ही होता है, जिस शख्स ने चोरी नहीं की होती उसको ये यकीन होता है कि चूंकि मैंने चोरी नहीं की है इसलिए आग मेरे पाँव को नहीं जला पाएगी और इस तरह उसके पाँव नहीं जलती, और जिस शख्स ने ये चोरी की होती है उसको ये यकीन होता है कि आग उसको पाँव को जला देगी, लिहाजा उसके पाँव जल जाते हैं। नमरूद ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग सिर्फ इस वजह से ठंडी हो गई थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात का मुकम्मल यकीन था कि ये आग मुझे जला नहीं सकेगी। सो देयर इज़ द स्टोरी ऑफ पावर ऑफ फेथ। अगली वीडियो के लिए दोबारा हाज़िर हूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।